जेल में आप बंद थे, आपके जीवन पे जो है ताला जो है लटका हुआ था और चाबी कहीं खो गया था। किसके सहारे चुनाव जीते? बंदूक के सहारे, बाहुबल के सहारे या प्रेम के सहारे? सत्य बोलना अगर बगावत है और बागी है और बाहुबली है तो मैं क्यों छुपे हो पत्तों के आड़ में, आओ ना कभी मीना बाजार। बाहुबली राजन तिवारी का कोई लव स्टोरी भी है? डरते डरते पूछा हूं मैं। भगवान कृष्ण हमेशा चक्र थोड़ी दिखाते थे, हमेशा अपना विराट रूप थोड़ी दिखाते थे। जब समय पड़ता था तो उस रूप में आ जाते थे। सूरजभान सिंह जी से क्या संबंध? जब तक मैं जिंदा हूँ और जब तक मेरे शरीर में जान है तो सूरजभान सिंह जहाँ पुकारेंगे मैं उनके साथ। आपके मियादी है पप्पू यादव, किस केस में आप दोनों जो है एक साथ फंसे? मैं जानता भी नहीं था, पूर्णिया कभी देखा भी नहीं था और मेरे साथ पप्पू यादव का नाम जोड़ दिया गया। दुश्मन तो पर्दे के पीछे तमाम है, सामने कोई आता नहीं। लालू जी आपको बहुत मानते हैं, आप उनके पास बैठते हैं। जब वो जेल गए थे तो आप गए थे, जब वो अस्वस्थ हुए थे तो आप उससे मिले थे। लालू यादव ने अपने हाथों से बनाकर हमको खिलाना खाना खिलाते। लालू जी इतना बढ़िया खाना भी कोई नहीं बना सकता है। भाजपा में होकर लालू की बड़ाई कर रहे हैं। बड़ाई नहीं करते। 2025 में किसकी सरकार बनने वाली है, एनडीए की या महागठबंधन? अगर ये लोग समय पूर्वक नहीं करेगा, ये लोग महागठबंधन को कम आकेगा, ये लोग की सबसे बड़ी वोट। राजन तिवारी के पास कौन कौन से हथियार? मुझे हथियार का जरूरत AK-47, मैं क्या कहा, मैं देखा ही नहीं, मैं कभी देखा ही नहीं। मौसम वैज्ञानिक क्यों कहा जाता था रामविलास पासवान जी को? राजनीतिक समाज सेवा के लिए है, जनता सेवा के लिए है, जनसेवक के लिए है कि ठेकेदारी करनी? सारे बाहुबली जो है रामविलास पासवान के ही पार्टी में क्यों रहते थे? मैं एक ऐसा नेता हूँ बिहार का, या जनसेवक है कि ना मुझे ठेकेदारी से मतलब, ना मैं ठेकेदारी करता हूँ, ना दलाली लेता हूँ, ना कमीशन। चारा घोटाला किसने किया? सीबीआई जांच के लिए लालू जी ने अनुमोदन किया था, तब तक ये लोग मुकदमा कर दिए कोर्ट में। बिहार के जेलों में मोबाइल अलाउ किया जाना चाहिए कि नहीं? सुबह से लेकर शाम तक तो हम लोग कोर्ट में ही रहते थे, तो जिससे मिलना जुलना था हम लोग न्यायालय में मिल लेते थे। इस बार कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? दुनिया की ताकत कोई नहीं है जो मुझे रोककर लड़ने से। ब्रह्मा की लकीर। तो महाराज जी का जब राजनीतिक में उदय होगा, बड़े महाराज जी से हम लोग अच्छा संबंध था, अवैधनाथ जी से बहुत अच्छा संबंध। 7 दिन के लिए जो है नीतीश कुमार सीएम बने थे सन 2000 में। उस समय बाहुबली राजन तिवारी ने जो है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कैसे बना दिया? लालू जी के समय में गरीब जनता को लालू जी ने आवाज दी। ये कहीं भी किसी से छिपी हुई बात। मुंबई जाओ कमाने, पंजाब जाओ कमाने, जनता को बात किया, उसमें अभी भी जाता है। आपने बोला जंगल राज के खिलाफ आप लोगों ने नीतीश जी को तैयार किया, तो फिर जंगल राज का मुख्यमंत्री कौन था? आज हमारे साथ राजन तिवारी हैं। इनसे जो है हम लोग कुछ ऐसी बातों को जानने का प्रयास करेंगे जिसके बारे में इन्होंने आज तक कभी किसी से नहीं बताया है। तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के सारे सहयोगियों को। और आपसे मैं कड़वा सवाल पूछ सकता हूँ बिना डरे? एकदम पूछिए, जो सत्य है वो सत्य है, जो सत्य है वही बताऊंगा। श्री प्रकाश शुक्ला से आपका क्या संबंध था? श्री प्रकाश शुक्ला हमारे मोहल्ले में रहते थे और श्री प्रकाश शुक्ला वहीं पे पढ़ते थे, हमारे मोहल्ले में रहते थे। उनकी डेयरी फार्म थी और हम लोग मतलब जिस ग्राउंड में हम लोग खेलने जाते थे वो भी खेलते थे। बस इतना है उनका हमारा रिश्ता है। बस ऐसे तो कहा जाता है कि आप और श्री प्रकाश शुक्ला जो है एक साथ जो है खेले बढ़े और भी बहुत सारी चीजें कहा जाता है, मीडिया में बहुत सारी चीजें हैं। देखिए मनीष जी, हमसे वो जूनियर थे प्रकाश, और उनका गांव भी हमारे गांव से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूरी था। मेरा गांव सरगौरा है और उनका मामपुर था। और मैं उस समय सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बात जो स्वयंसेवक का स्कूल है उसमें पढ़ता था और उसी स्कूल में मैं पढ़ा, उसमें से प्रकाश नहीं पढ़े। इसलिए मेरी उनकी कभी छात्र जीवन से दोस्ती, छात्र जीवन वाला संबंध वो नहीं था कि जो हम स्कूली कॉलेज के दोस्त थे। वो आते थे ग्राउंड में पढ़ने, उनका डेयरी फार्म था, उनके यहाँ हम दूध लेने जाते थे डेयरी पर और उनसे मुलाकात होती थी। जेल में आप बंद थे और शायद से आपका चुनाव चिन्ह जो है वो ताला चाबी था और जेल में आप बंद थे, आपके जीवन पे जो है ताला जो है लटका हुआ था और चाबी कहीं खो गया था। उसके बावजूद जो है आप चुनाव जीत जाते हैं। किसके सहारे चुनाव जीते? बंदूक के सहारे, बाहुबल के सहारे या प्रेम के सहारे? देखिए मनीष जी, मैं जब गोविंदगंज से चुनाव लड़ा
वहाँ की जनता मुझे प्यार करती थी। और मेरा ननिहाल घर भी है, मेरी माता जी का गाँव है, मेरी माता जी का घर है और मेरी जन्मभूमि भी हुआ है। मैं पैदा भी लिया हूँ अपने माँ के घर पे, मामा जी के गाँव पे। तो हम वहाँ लोगों से काफी मेरा लगाव था। जब मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हुआ तो वहाँ के लोगों से लोग आते थे मिलने हमसे जेल में, तो हमने कहा कि चुनाव लड़ेंगे। उसी समय चुनाव लड़ने की इच्छा जगी, वहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला और सूरजभान सिंह जी जेल में बंद थे। तो जेल में सूरजभान सिंह जी भी बंद थे। सूरजभान सिंह ने हमको प्रेरणा दिया कि लड़ो यार, क्या दिक्कत है, लड़ जाओ। आपके गुरु कौन है? देखिए मेरा कोई गुरु नहीं है, राजनीतिक गुरु मेरा कोई नहीं है, शैक्षणिक गुरु मेरे गुरु जो पढ़ाते लिखाते थे वो थे। सूरजभान सिंह जी से क्या संबंध? बड़े भाई है, जेल में उनसे हमारा रिश्ता हुआ और एक बड़े भाई की तरह संबंध आज। श्री प्रकाश शुक्ला भी सूरजभान सिंह को बड़े भाई मानते थे। अब कौन मानता था नहीं मानता था ये तो मैं नहीं जानता कि श्री प्रकाश से सूरजभान जी के क्या रिश्ते थे, सूरजभान जी के श्री प्रकाश से क्या रिश्ते थे, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जब आया जेल में पहली बार, किस केस में आया अभी मुझे जानकारी नहीं थी। ब्रज बिहारी का हत्या किसने कराया? किस केस में मैं आया ये भी मैंने जाना था। मैं पकड़ा गया और मुझे कितने केस लाद दिए गए और जाकर के जेल में बंद कर दिया। वहाँ सूरजभान सिंह जी ने हमको मदद की। आए तो भाई जाने के लिए दूसरा स्टेट था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला, गोरखपुर का रहने वाला। मैं आया तो भाई सूरजभान सिंह जी ने मुझे जगह दिया कि भाई आकर रह जाना, कोई दिक्कत हो उसका। ब्रज बिहारी हत्याकांड, उसमें आपका नाम आया था, किसने कराया था? देखिए ब्रज बिहारी का हत्या किसने कराया मैं इसको नहीं जानता, लेकिन उसमें इतना जरूर जानते हैं कि हम लोग जितने लोग फंसे थे उनके बारे में नहीं कहता, लेकिन मैं जानता हूँ मैं निर्दोष था। जितने लोग फंसे वो भी निर्दोष थे। कौन कौन से लोग फंसे थे? देखिए फंसने में तो विजय कुमार शुक्ला जी, मुन्ना शुक्ला जी हैं, सूर्यभान सिंह जी हैं, रतन सिंह हैं, मुकेश सिंह हैं, तमाम लोग हैं, सब लोग का नाम आया। आपके मियादी हैं पप्पू यादव, किस केस में आप दोनों जो है एक साथ फंसे थे? देखिए पप्पू यादव के चलते मुझे किसी केस में पूर्णिया कोई विधायक थे, उनके केस में मुझे फंसाया गया, क्योंकि मुझे दूसरे केस में पकड़ करके उस केस की जबरदस्ती मेरे ऊपर थोप दिया। मैं जानता भी नहीं था, पूर्णिया का देखा भी नहीं था और मेरे साथ पप्पू यादव का नाम जोड़ दिया गया। मतलब पप्पू यादव के वजह से आप फंसे? हाँ बिल्कुल। पप्पू यादव कहीं कहीं कहते हैं कि आपके वजह से वो फंसे थे। अगर पप्पू यादव ये कहते हैं कि मेरे वजह से वो फंसे, मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ पूर्णिया से मेरा कोई लेना देना नहीं, पप्पू की राजनीति से मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं, तो मेरा क्या रिश्ता पप्पू यादव से? अखबारों में और इंटरनेट पे तो आपको बाहुबली कहा जाता है, तो बाहुबली राजन तिवारी का कोई लव स्टोरी भी है? लव स्टोरी तो है, किया था डरते डरते पूछा हूँ मैं। लव स्टोरी है, लव किया था और जिससे मैंने प्यार किया था उससे शादी भी करी। अच्छा, तो शादी आपने किया, वो जबरदस्ती किया या ससुर जी जो है मान गए ऐसे ही? राजन तिवारी बोल रहा हूँ, हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। नहीं ऐसा नहीं है कि ससुर जी तो नहीं पहले चाहते थे, लेकिन हमने शादी जब किया तो उनको मान मनोबल से मना लिया और सब पूरे परिवार सौहार्द पूर्वक है। आज दोनों परिवार में अच्छे रिश्ते भी हैं, कभी रिश्ता कटास नहीं रहा, क्योंकि पूर्व के हमारे संबंधी भी हैं, रिश्तेदार भी लगते हैं। तो क्या चीज दिखा के मना? मतलब क्या चीज दिखाना क्या है? तो मैं 47 नहीं तो मैं देखा भी नहीं अपने आँख से कभी। मैं तो बस प्यार करता था और एक प्रेमी जुगल जोड़ी का बात मान के सम्मान की और शादी की। आपके भाई जो है विधायक रहे हैं, उसी जगह से विधायक रहे हैं जिस जगह को आपने जो है राजनीतिक मतलब कि पहले आप वहां से जीते थे। हाँ, मतलब कि जिस जगह को आपने बनाया उस जगह पे जो है एक बार आप जीते और उसके बाद से फसल जो है आपके भाई साहब कर्म क्षेत्र मैंने जिस जगह को बनाया तो मुझे किसी परिस्थिति बस किसी कोर्ट के किसी बंधन के द्वारा मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। तो बहुत सारे लोगों ने कहा अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दो, मैंने कहा नहीं, मेरा भाई वहाँ पे चूंकि जनता के बीच में हमारे नहीं रहने पे रहा है तो अपने भाई को चुनाव लड़ाएंगे और उनको लड़ाएंगे। लालू जी आपको बहुत मानते हैं, आप उनके पास बैठते हैं, जब वो जेल गए थे तो आप गए थे, जब वो अस्वस्थ हुए थे तो आप उससे मिले थे, क्यों लालू जी का इतना प्रेम सानिध्य जो है आपके ऊपर क्यों रहता है? बिहार में लालू जैसा दूसरा लालू पैदा नहीं, भाजपा में होकर लालू की बड़ाई कर रहे हैं। बड़ाई नहीं कर रहे, लालू जी हमारे मोदी जी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे जो नेता हैं जिनके अनुकरण पे हम लोग चलते हैं वो भी तो लालू जी से रिश्ता रखते हैं। जब तबीयत खराब होता है तो फोन करते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं,
ऐसा नहीं, लालू जी जैसा नेता को नहीं, मैं उनके बहुत दिल के करीब में रह करके देखा हूँ। और लालू यादव जी जेल में जब बंद हुए तब मेरा उनका रिश्ता हुआ। तो लालू यादव ने अपने हाथों से बनाकर हमको खिलाना खाना खिलाते। और लालू जी इतना बढ़िया खाना भी कोई नहीं बना सकता, मैं आपको बता दूं। आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ, कोई जानता है नहीं जानता है नहीं जानते, लेकिन लालू जी जो खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, वो दुनिया में कोई उस टेस्ट का खाना नहीं। तेजस्वी क्यों नहीं पसंद करते आपको? नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे तेजस्वी नापसंद करते होंगे, क्योंकि मेरे रिश्ते लालू जी से रहे और तेजस्वी जी से नहीं रहे। नहीं, तेजस्वी तो हम लोग जब एमएलए बने थे तो तेजस्वी जी क्रिकेट खेलते थे, छोटे थे, और जब से मैं राजनीति में तेजस्वी जी का उदय हुआ तब से हमको नहीं लगता है कि तेजस्वी जी को कभी करीब से देखें। पहली बार एमएलए कब बने थे? 2000 में। उस समय तेजस्वी जी जो है 11 साल के होंगे या 12 साल के होंगे, बहुत छोटे होंगे उस समय। ये चीजें हैं। आपने जो है एक सरकार बनवा दी थी, इसके बारे में शायद से बहुत कम लोग जानते हैं। 7 दिन के लिए जो है नीतीश कुमार सीएम बने थे सन 2000 में। उस समय बाहुबली राजन तिवारी ने जो है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कैसे बना दिया था? देखिए, सारे हम लोग को जरूरत थी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का, डिमांड था पूरे प्रदेश में, क्योंकि वो लोग जंगल राज से उठ चुके थे। नीतीश कुमार जी के अगुवाई में सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन सीटें कम थी, संख्या बहुत कम था, और हम लोग जीत कर आए थे, लगभग 7-8 लोग हम लोग जीत के आए थे निर्दलीय। तो हम लोग सब लोगों ने एक मोड बनाया, मन बनाया कि नहीं, सरकार बिहार की, और जितने निर्दलीय थे सब बाहुबली थे। हमने सरकार में बता दूं, जितने लोग हम लोग सोचे कि सब जो बिहार की जनता आवाम की आवाज है, उस आवाज को हम लोग को समझना चाहिए, और उसी के तहत हम लोग नीतीश जी का मदद की। लेकिन नीतीश जी उस समय उनके ही दल में, घटक दल में रहने वाले लोग उनका साथ नहीं दिए, और सरकार 7 दिन में गिर गई, 7 दिन दोनों टेस्ट में सरकार गिर। ऐसा कहा जाता है कि आप लोग जो है बहुत सारे विधायक को डरा धमका के भी नीतीश जी का सपोर्ट कराए थे 2000 में। नहीं, डराना, देखिए, एक तरफ जब हम प्यार से बोले थे कि नीतीश जी को सपोर्ट करो, बस उतना ही से हो गया था। नहीं, सब लोग आज ही इच्छा खुशी से, डराना क्या है। जो विधायक आए थे सब लोगों ने कहा, सब लोग हम लोग की बात मान गए, सब लोग हमारा साथ दिए, और नीतीश जी की सरकार में ब्रज बिहारी, पप्पू यादव, सूरजभान सिंह और श्री प्रकाश शुक्ला, इनके बारे में मैंने आपसे पूछा। अब मैं पूछना चाहता हूं कि सिवान के वो शहाबुद्दीन, जिन्होंने एक पत्रकार को जो है तेजाब डाल के जो है मार दिया था, उस शहाबुद्दीन से आपका क्या संबंध था? पत्रकार को शहाबुद्दीन नहीं मारे, शहाबुद्दीन मारे थे कोई वैश्य समाज, शहाबुद्दीन का जो नाम आया, कोई वैश्य समाज का नेता लड़का था जो पहले शहाबुद्दीन के साथ ही रहता था, उनका परिवार, क्या नाम था उनका, रोशन, क्या नाम था उसका, तो वो जो शहाबुद्दीन के साथ ही लोग रहने वाले थे, उनकी जमीन विवाद में शहाबुद्दीन उस समय शायद जेल में थे, और उनके आदमियों से टसन हुआ। तो पहले दुकानदार जो दुकान पे लोग गया, उससे कुछ बात मनाने के लिए, कुछ करने के लिए, जो मैंने पेपर अखबारों में पढ़ा, तो पहले उसने, आपने पेपर अखबारों में पढ़ा? हाँ। आपका संबंध तो शहाबुद्दीन से अच्छा था? नहीं, शहाबुद्दीन, देखिए, शहाबुद्दीन से 2 प्रकार के रिश्ते, एक मेरा राजनीतिक रिश्ता शहाबुद्दीन से, उनके अपराध जगत का मेरा कोई शहाबुद्दीन से रिश्ता नहीं था। मैं शहाबुद्दीन के विषय में आपको बता दूं कि शहाबुद्दीन एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, वो जितना कुरान पढ़ा था उतना ही रामायण और गीता पढ़ा, जेल में गिराया शहाबुद्दीन साहब जो पढ़ते थे, गीता कुरान भी उतना ही जानते थे, गीता रामायण और कुरान के ही तरह वो भी जानते थे और पूरा पढ़ते थे। शहाबुद्दीन के, मैंने उनके अपराध के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन जो उनकी अच्छाई थी, वो शिक्षा जगत में आगे बढ़ाना चाहते थे अपनी सीमा। अच्छाई जानते हैं, और उनका आपराधिक रिकॉर्ड, आपराधिक तो मैं देख ही रहा हूँ ना, आपराधिक में सजा, अपराध से ही शहाबुद्दीन। जेल में आप लोग बंद थे, जेल में छापा भी पड़ता है, मोबाइल भी पकड़ा जाता है, आपके पास मोबाइल था कि नहीं जेल? कभी जिंदगी में मेरे पास कोई पकड़ा ही नहीं गया, तो मैं कैसे करूं, मेरे पास था जब छापा पड़ा, हाँ, और मोबाइल नहीं पकड़ा, हाँ, तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, तभी नहीं पकड़ा, हाँ, और जिसके पास था उसके पास पकड़ा गया, हाँ, तो मोबाइल का हमको क्या धरेगा, हम जनता से डेली मिलते थे, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था हमारे, इनके केस को डे टू डे चलाया जाए, पर डे 10 बजे से 4 बजे तक, तो सुबह से लेकर शाम तक तो हम लोग कोर्ट में ही रहते थे, तो जिससे मिलना जुलना था हम लोग न्यायालय में मिल लेते थे, इसलिए हम लोग को फोन फान रखने की कोई आवश्यकता थी नहीं। और जहां तक कोर्ट में आते थे, जिसका जनता का जहाँ काम होता था, पत्र लिख देते थे, अधिकारी मान जाते थे, काम हो जाता था, तो फोन रखने की जरूरत नहीं। कभी किसी अधिकारी को धमकाए कि नहीं फोन पे? नहीं, देखिए, अधिकारी को तो जब बात नहीं मानेगा तो थोड़ा सा रेलना पड़ता है,
रेलना पड़ता है। हाँ चाप देते हैं आदमी। यानी राजन तिवारी भी जो है करप्ट अधिकारी या जो बात नहीं सुनता है उस अधिकारी को रेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भ्रष्टाचार जहाँ पे रहेगा वहाँ तो बोलेंगे। इस बार कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? नरकटिया फिक्स है, लड़ेंगे 100%। 110% लड़ेंगे। दुनिया की ताकत कोई नहीं है जो मुझे रोकते लड़ने से। ब्रह्मा की लकीर। ब्रह्मा की लकीर नहीं है, सूर्य का वो जिस तरह उदय होना पूर्व दिशा से तय है, हाँ। उसी तरह राजन को नरकटियागंज से लड़ना तय है। हाँ? किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी में तो मैं शीर्ष नेतृत्व को बता दिया। 19 में मैं ज्वाइन। सबसे बड़ी चीज है जितना नया नया नेता है भाजपा में वो अपने आप को सब लोग संघी कहता है, स्वयं सेवक कहता है। असली स्वयं सेवक तो हम न हुए। तो योगी जी काहे नाराज हैं? सुनिएगा, हम लोग असली स्वयं सेवक न हुए, बाल्यकाल स्वयं सेवक। जिस सरस्वती शिशु मंदिर की बात से पढ़ा लिखा आगे बढ़ते हैं, उसी पहला संघ का पहला स्कूल है पूरे दुनिया में। उसके बाद लाखों स्कूल था, लेकिन नींव पड़ी थी गोरखपुर सरस्वती शिशु मंदिर पर, उसका पढ़ा लिखा स्टूडेंट। तो लोग नया नया संघी बनता है। और जहां तक महाराज जी की बात है, तो महाराज जी का जब राजनीतिक में उदय हुआ, बड़े महाराज जी से हम लोग अच्छा संबंध था। अवैधनाथ जी से बहुत अच्छा संबंध था। और हम लोग अपने जीवन काल में छोटा थे तभी झंडा लेके घूमते थे भाजपा और उनके मंदिर का। और 96 में 96 में जब महाराज जी का उदय हुआ राजनीति में, तो हम लोग हर चीज से पार्लियामेंट में उनके चुनाव के दरमियान हर चीज से यथाशक्ति वथा भक्ति करके उनको मदद करने का पूरा से काम किया। और पार्लियामेंट में महाराज जी रोए थे, कारण क्या था? आप लोग थे या कोई और कारण? नहीं, आजमगढ़ में दंगा हुआ था और दंगा में महाराज जी को काफी कष्ट हुआ और मुलायम सिंह ने उनको पकड़ करके जेल भेज दिया था। मुलायम सिंह की सरकार थी, महाराज जी को इलीगल जेल भेजा था और महाराज जी को वहां रखा गया जहाँ पे न पूजा करने का जगह था, न बाथरूम मतलब वॉशरूम करने का जगह था। ऐसे गंदे जगह पर रखा गया। एक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति को गंदे जगह पर बैठा दिया और पूजा करने से मनाही हुआ। तो रोएगा नहीं। यानी ऐसा लग रहा है कि अब महाराज जी से संबंध अच्छा हो गया। मैंने संबंध कभी खराब नहीं था महाराज जी से, हमारा ऐसा नहीं। और लोग कहते हैं ना कि महाराज जी ने इनको राजन तिवारी को दोबारा जेल भेज दिया जब के बाद। मेरा पुराना कोई मुकदमा था, मुझे जानकारी नहीं थी, न्यायालय ने कभी मुझे सम्मन नहीं भेजा। आप बिहार और नेपाल के बॉर्डर से गिरफ्तार हुए थे या सरेंडर? नहीं, गिरफ्तारी क्या, वो तो जानता था लोग। मैं तो फोन हमेशा खुला रहता था, सबलाम से फोन रहता है, तो मुझे तो ना गिरफ्तारी से डर था, ना जेल जाने से डर था। कितनी बार जेल गए? एक बार पहले गए, दोबारा इस बार गए। कितना मुकदमा है अभी आप पे? कोई मुकदमा नहीं अभी सब सारा का सारा खत्म। जेल में आप और सतीश चंद्र दुबे एक साथ बंद थे शायद से? हाँ बिल्कुल। सतीश चंद्र दुबे नहीं, सतीश चंद्र दुबे बंद था तो मैं जेल में वहां गया। बेतिया में तो सतीश पहले से बंद था। पहले से बंद था। उसके ऊपर तमाम केसेस थे, मर्डर केस थे, बैंक गड़बड़ी था, तमाम केसेस सतीश चंद्र दुबे जी को था, उसमें बंद थे और अपने मुकदमे को जेल के अंदर से देख रहे हैं। तो आप लोग जो है दोनों अलग अलग वार्ड में रहते थे? नहीं, वो तो वार्ड क्या, मैं तो वार्ड में रहता नहीं था, मैं अस्पताल में रहता था। खुले आम के पेड़ के नीचे रहता था, बैठा रहता था और वहाँ जनता दरबार में रहता था। तो अस्पताल में वीवीआईपी लोग रहते हैं? जेल में वीवीआईपी देखिए, जो बीमार नहीं रहते वो भी अस्पताल के एक रूम में मैं रहता था। वो वीआईपी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं आम बंदी से दूर रहता था। और उसी जेल में मैं भी गया था। हाँ। तो जेल के लोग जो है कुछ कहानी आपकी और सतीश चंद्र दुबे की बता रहे थे कि आप दोनों का आपस में टसन रहता था। नहीं, टसन नहीं, गलत बात है। सतीश चंद्र दुबे से कभी मेरा छोटा भाई वही मंडल कारा बेतिया में आपको कहानी बताते हैं। आप भी बनते मंडल कारा बेतिया में, सतीश चंद्र दुबे भी बनते और उसी मंडल कारा बेतिया में मैं भी गया हूँ, 2 बार गया। एक बात बता दूंगा हाँ, मनीष जी, मेरे से टसन रखने वाला अभी तक कोई है ही नहीं। काहे का टसन करेगा? हम किसी का जबकि रहने नहीं दिए। नहीं, मेरे पास सुनिएगा, जहाँ ना मैं किसी से टसन करता हूँ ना मुझे कोई टसन रखते। सोशल मीडिया पे शायद आपके बारे में कोई लिख देता है तो आप क्या करते हैं? गलत लिख देगा तो घर पहुंच जाते हैं। क्यों लिख दिया भाई? बस सही है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, सतीश चंद्र दुबे जी चुनाव लड़े विधानसभा का, उसमें जेल में बनते उनके भाई प्रदीप दुबे को टिकट दिया और इत्तेफाकन में उसमें बेतिया मंडल का। और मैं ईमानदारी से सतीश चंद्र दुबे से कोई पूछिएगा, उनके पास बच्चे हैं, कसम खाकर मंदिर में बोलेंगे कि उनके विरोधी कैंडिडेट को रात में 1 बजे जेल में बुलवा कर 1 बजे रात को, नियम के खिलाफ है,
पिगुआ सुपरिटेंडेंट था, 1 बजे रात को बुलवा करके सतीश चंद्र दुबे को आशीर्वाद दिलाया। लल्लू मिश्रा जी से कहा कि छोटा है और इसके ऊपर तमाम मुकदमे हैं, ये मर जाएगा, इसको आशीर्वाद दीजिए कि चुनाव जीत जाए। और मैंने लल्लू मिश्रा से उनको आशीर्वाद दिया था, प्रेजेंट एमएलए से। सुपरिटेंडेंट डरते थे। अब सुपरिटेंडेंट देखिए, चोर तो हर जगह डरेगा, चोर को चोरी करना है तो ईमानदार से डरना पड़ेगा ना। अच्छा, जेल में किस प्रकार का करप्शन होता है? क्योंकि जेल में आप भी रहे हैं, मैं भी रहा हूँ। करप्शन, जेल तो करप्शन का जगह ही जगह है। जिसके पास देखिए गरीबों को सताया जाता है। सताया जाता है। मैं जब बेतिया जेल में था तो गल्लू यादव नाम का, उसको गब्बर सिंह लोग कहते थे, और जेल में बहुत आतताई था। किसी की मुलाकाती से पैसा देना, किसी से मुलाकाती के बाहर निकल के घूमता था। और केपी पिगुआ सुपरिटेंडेंट था, मुझे याद, और बाहर निकल के खुलेआम घूमता था, कोई रोक टोक नहीं, कुछ भी कर लेता था। अब देखिए, जब बाहर निकल के जब घूमता था, वो किसी के परिवार के महिला औरत आवे उसको बेइज्जत कर देता था, कहीं धरपकड़ कर लेता था। तो उसमें राहुल जी डीएम थे, और राहुल जी के किसी कड़क डीएम थे, उनके किसी रिश्तेदार को उसने सता दिया जेल में। और ये बात हमको पता चली, लीगल सताया है और गरीबों को सता रहा है, और वो किसी को जगह नहीं देता था सोने के लिए। मैंने पेड़ में उल्टा टांग के उसको मारा, स्वयं मारा। गल्लू यादव। हाँ, गलत के खिलाफ कहता रहता हूँ कि जेल के अंदर मारा, मेरे पर मुकदमा भी हुआ। अधीक्षक को भी मैंने डांट डपट की, डांटे भी नहीं किए थे, मैंने 2-4 हाथ मार के दिए थे सुपरिटेंडेंट। हाँ जी, और मुकदमा हुआ मेरे ऊपर, और मुकदमा हुआ, और कोर्ट ने भी कहा गलत कहीं नहीं है, गलत कहीं नहीं है, राजस्व का कोई गवाही नहीं। सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा नहीं, हमको गवाही नहीं देंगे। नहीं, हम नहीं देंगे। जो ये गलत के खिलाफ लड़ रहे थे, तो बंदी की लड़ाई थी, बंदी को इन्होंने बोला, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, और मैं बाइज्जत बरी हूँ। न्यायपालिका भी कहीं बेतिया जेल से तरसती, क्योंकि न्यायपालिका में आकर वहां के बंदी अपना दुख बता रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला था नहीं। न्यायपालिका तो भाई चिट्ठी न लिखेगा। जेल का खाना गरीबों के लिए कैसा है? देखिए, बिहार की जेल गरीबों के लिए कहीं मायने में ठीक भी है, कहीं मायने में खराब। क्योंकि यहाँ पे कच्चा राशन मुहैया करा दी जाती है, लोग बना के खा लेते हैं, इसलिए बिहार के जेलों में अन्य राज्यों की अपेक्षा अच्छी व्यवस्था। बिहार के जेलों में मोबाइल अलाउ किया जाना चाहिए कि नहीं? मोबाइल तो पूरे देश में नहीं अलाउ करना चाहिए। हर जगह पीसीओ बूथ है, हर जगह पीसीओ बूथ नहीं हमारे और अन्य राज्यों में है। बिहार की जेलों में लगाने की व्यवस्था, जैसे मैं तमिलनाडु में था तो वहाँ पे जो है हम लोग जो है फोन से प्रावधान है, फोन से बातचीत कर लेते थे। पीसीओ नहीं, फोन ही रहता था, जेल के द्वारा मुहैया कराया जाता था। 5 नंबर दिया जाता है और 3 नंबर वहाँ पे था, और 12 मिनट तक जो है हम फोन करके बातचीत कर। ये व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ भी मैनुअल में लिखा आया है कि जेल में पीसीओ लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक क्यों नहीं लगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग जब जेल में बहुत दिन पहले हम लोग को बाइज्जत बरी कर दिया गया, बाहर निकले। लेकिन एक आवश्यकता होती है अपने वकील से बात करने के लिए, अपने परिजन से बात करने के लिए, उनका दुर्गा एक अपेक्षा। राधा मोहन सिंह जी कैसे व्यक्ति है? राधा मोहन सिंह हमारे जिले के नेता है और इस प्रेजेंट सांसद, और हम लोगों के नेता वही है। मैंने ये नहीं पूछा कि कौन है, कैसे व्यक्ति है। मैंने व्यक्ति अच्छे हैं तभी चुनाव जीत रहे हैं। कैसा संबंध है आपका? अच्छे रिश्ते हैं, मिला जुला के अच्छे रिश्ते हैं। देखिए, मुझे नेताओं से कोई काम पड़ता नहीं है तो मैं जाता नहीं, लेकिन राधा मोहन जी चुनाव लड़े थे, लोगों ने मदद किया था, चुनाव जीते वो भारतीय जनता पार्टी से। और जब भारतीय जनता पार्टी में मैं हूँ तो राधा मोहन जी मेरे खिलाफ क्यों रहेंगे और मैं उनके खिलाफ क्यों रहूँ, जब पार्टी एक। नरकटियागंज से तैयारी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। नरकटियागंज की जनता, वहाँ की जनता का आशीर्वाद अटूट है। वहाँ की जनता काफी स्नेह, काफी प्यार, काफी दुलार दे रही है, और हमको लगता है कि जिस तरीके से नरकटियागंज की जनता हमको दुलार प्यार दे रही है, क्योंकि नरकटियागंज की जनता पिछले जितने विधायक लोग हुए उन सबों से त्रस्त है, और नरकटियागंज में आज भी बिहार के मानचित्र पटल पे नरकटियागंज अविकसित जगह है। अभी तक बिहार का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन हुआ? अभी तक सबसे अच्छा मुख्यमंत्री श्री बाबू है। सबसे खराब? सबसे खराब अब किसको कहिएगा? सबसे खराब तो सब तो ठीक है, सब तो ठीक नहीं थे। श्री बाबू के समय में नंबर 1 था, श्री बाबू थे सबसे बढ़िया, सब नंबर 1 था पूरे देश में। आज जो है ह्यूमन इंडेक्स अगर देखा जाए तो बिहार का सबसे खराब है। आज जो है पर कैपिटा इनकम देखा जाए तो बिहार का सबसे खराब है। शिक्षा में बिहार सबसे पीछे है, स्वास्थ्य में सबसे पीछे है। तो फिर सबसे खराब मुख्यमंत्री कौन? अब 35 साल, लगभग 15 साल लालू जी का, 20 साल नीतीश जी का,
15-20 तब 35 साल। हाँ, जिसमें 13 महीने का कार्यकाल मांझी जी का मांझी जी का तो कार्यकाल अच्छा था, वो सबको देखते थे और जनप्रतिनिधियों का काफी सम्मान होता था। और हमको लगता है कि काम नहीं हुआ, वो लगता है राबड़ी जी की सरकार इसमें काम कम हुआ और उसमें बजट भी कम होता था, ये काम कम। उस समय ज्यादा बजट कम होता था कि श्री बाबू के समय में कम होता था? नहीं, श्री बाबू के समय में खाली बिहार नहीं था, झारखंड नहीं था, उड़ीसा तक था, उड़ीसा तक था इसी में। और आप लोगों को सिल्ली उड़ीसा बिहार में पड़ता था। श्री बाबू मतलब आधा राज समझिए को मिनी प्रधानमंत्री कहिए, इतना जगह पूरे बंगाल उड़ीसा तक सब आते थे बिहार में, और उसके मुख्यमंत्री श्री बाबू थे। श्री बाबू खाली बिहार और झारखंड छोटे राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, उड़ीसा तक उनका राज था। और श्री बाबू के समय में चारा घोटाला किसने किया? चारा घोटाला को कहेगा तो इसका जन्मदाता कांग्रेस। हाँ, लालू यादव, मेरी बात सुनिएगा, लालू यादव मुकदमे में फंसे, शिवानंद तिवारी जी ने मुकदमा किया, शिवानंद तिवारी जी के द्वारा लालू यादव फंस गए मुकदमे में। लेकिन शिवानंद तिवारी वही जो राजद में बाद में चले गए, हाँ, राज्यसभा सदस्य रहे जेडीयू से चले गए। बेटा उनका जो है अभी राजद का एमएलए है शाहपुर से। मैं बता रहा हूँ आपको कि चारा घोटाला, लालू यादव पहला व्यक्ति है जो चारा घोटाला का मुख्यमंत्री बनने के बाद चारा घोटाला का सीबीआई जांच देने वाला व्यक्ति। सीबीआई जांच लालू जी ने नहीं लिखा था, नहीं, सीबीआई जांच के लिए लालू जी ने अनुमोदन किया था, तब तक ये लोग मुकदमा कर दिए कोर्ट में, अब तक उस पे मुकदमा हुआ, लेकिन लालू जी ने लिखा है मुकदमा। सबसे पहले अलकतरा घोटाला, अलकतरा घोटाला, हाँ, मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री उसमें राबड़ी जी। क्या वो सही हुआ था? नहीं, अलकतरा घोटाला गलत था, तो सजा हो रहा हुआ आदमी अभी रियासत जेल में धनबाद के बंद है। आपने बोला कि 2000 सन में नीतीश कुमार को आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया था, जितने भी निर्दलीय बाहुबली जीत के आए थे सब लोगों ने मिलके जो है बाकी जितने विधायक थे सबको फोन फान करके आप लोगों ने बनाया, बहुमत हार वो साबित नहीं कर पाए, फ्लोर टेस्ट में जो है उनकी सरकार गिर गई। आपने बोला जंगल राज के खिलाफ आप लोगों ने नीतीश जी को तैयार किया, तो फिर जंगल राज का मुख्यमंत्री कौन था? जंगल देखिए, बताया था आपको एक छोटी सी बात बनी सी। लालू जी के समय में गरीब जनता को लालू जी ने आवाज दिया, ये कहीं भी किसी से छिपी हुई बात। मुंबई जाओ कमाने, पंजाब जाओ कमाने, जनता को आवाज दिया, उसमें अभी भी जाता है, मेरी बात सुनिएगा। लेकिन आज का समय, जो आज का परिवेश है, हमारे गठबंधन की सरकार है, जितना भ्रष्टाचार हो रहा है अभी, हाँ, ब्लॉक में जाइएगा, किसी भी अनुमंडल में जाइएगा तो सीओ, बीडीओ, एसडीओ सारे के सारे करप्शन में लिप्त हैं। सबकी संपत्तियों की जांच कर दीजिए, सारे थाना अध्यक्षों की जांच कर दीजिए, बॉर्डर एरिया के, तो सबको पता चल जाएगा कौन कितने पैसे वाला है। इतना करप्शन, पहले तो कम से कम गरीब जाते थे थाने पे, उनका काम हो जाता था। आज तो थाने पे चप्पल घसीट कर मर जाएगा, उनका काम नहीं होगा, और पैसे वाला कोई आएगा काम करने। आज के समय में जो करप्शन है वो हम नहीं, हमारे आंख से कभी देखा, मैं नहीं देखा, बहुत करप्शन। दूध का दूध, पानी का पानी, सब समय आने पे हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी के समय में हमारी सरकार है, वो नीतीश कुमार जी बेचारे कितना काम कर सकते हैं, वो अपने अधिकारी को आदेश दे सकते हैं, लेकिन अधिकारी ही जब चोर हो जाए तो नीतीश कुमार क्या करें? मानसिक संतुलन पे सवाल खड़े होते हैं नीतीश जी के। आप लोग विधायक रहे हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड आप लोगों का बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारे मंत्री के साथ आप लोगों का उठना बैठना होता है, बहुत सारे अधिकारियों के साथ, क्या ये बात सत्य है? हम तो जितने बार नीतीश कुमार से मिले हैं, मंच पर मिले हैं, घर पे मिले हैं उनके, तो नीतीश जी की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है, वर्क करने लायक है। लेकिन जब कहीं 2025 में किसकी सरकार बनने वाली है, एनडीए की या महागठबंधन? लड़ाई तगड़ी होगी, लड़ाई तगड़ी होगी, सीट और टिकट सही तरीके से वितरण नहीं। क्या चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ जाने वाले हैं? मैं नहीं बोल सकता ना, मैं चिराग पासवान जी के बारे में बोल सकता ना प्रशांत किशोर। इसलिए मैं ये सवाल पूछा क्योंकि चिराग जी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आपके अपने सगे भाई हैं। भाई सगे हैं, राजनीति अलग है, दो दरवाजा है। मैं राजनीतिक नहीं, कभी नहीं, कभी पॉलिटिकल बात राजू तिवारी जी से नहीं होता है मेरा। चिराग पासवान पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। चिराग पासवान जी क्या करेंगे नहीं करेंगे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। गठबंधन के हमारे साथी हैं, मैं इतना ही जानता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि सारे पांचों दल मिल करके
बढ़िया से सीट शेयरिंग कर ले लो, अच्छे उम्मीदवार को उतार दे लो, ताकि हम लोग सब जितने हो सरकार हम लोग ज्यादा से ज्यादा 225 का जो लक्ष्य है उसको पूरा कर सके। अगर ये लोग समय पूर्वक नहीं करेगा, ये लोग महागठबंधन को कम आकेगा, तो ये लोगों की सबसे बड़ी भूल है। राजन तिवारी के पास कौन कौन से हथियार? मेरे पास तो एक लाइसेंसी हथियार भी नहीं। सरकार ने जो दिया है सुरक्षा मुहैया करा है, वो लेकर चलता हूँ, प्राइवेट गनर भी लेकर नहीं चलता हूँ। मुझे हथियार का जरूरत है। AK-47 मैं क्या कहा, मैं देखा ही नहीं, मैं कभी देखा ही नहीं। वो तो जो गनर है मेरे सुरक्षा का। कमेंट कीजिएगा आप लोग हाँ कि देखे हैं कि नहीं देखे हैं। देखिए, हाँ सब लोग कमेंट। अच्छा, एक पत्रकार जो है, मेरे जो गनर है, एक कहानी मैं बता रहा हूँ। एक पत्रकार जो है आपके बारे में जो है बहुत अपने हिसाब से अच्छा रिपोर्टिंग किया था और आपके हिसाब से बहुत बुरा रिपोर्टिंग किया था, और संजोग से उस पत्रकार को जो है मैं आपके सामने बिठा दिया था, याद है, दिल्ली में। हाँ। वो पत्रकार पूरी तरीके से डरा हुआ था कि यार कहाँ लेके आ गए तुम, जिसके खिलाफ जो है मैंने रिपोर्टिंग किया था वो वहीं पे लेके आ गए। सही बात। मिले थे आप उससे? हाँ, बिल्कुल। पत्रकारों को डराते हैं? नहीं, क्यों डराएंगे, सत्य बोलो ना, असत्य मत। बैक फुट पर किसी के पुराने अतीत को फर्जी तरीके से मत दिखाओ। ये बात सही है। हाँ। ये बात एकदम बिल्कुल सही है। और देखिए, मैं हर एक सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं बंदूक के बारे में पूछ रहा हूँ, मुकदमे के बारे में पूछ रहा हूँ, जेल के बारे में पूछ रहा हूँ, ये जवाब दे रहे हैं। लेकिन अगर उसी को मैं तोड़ मरोड़ के चला दूं तो वो गलत है। अभी जितने यूट्यूबर है ना जी, जो भी हाई फाई यूट्यूबर है, नाम नहीं लेना चाहता, अगर मैं उनके बारे में बोल दूं और उनकी राज को खोल दूं तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। कितने ऐसे यूट्यूबर हैं जो आज सत्ता के गलियारे में बैठे हैं, बड़े बड़े लोगों के पास बैठते हैं, वो कभी कभी जेल के चक्कर लगाया करते थे। इसलिए मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता। बोल देंगे। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि यहाँ पे बैठ के जो है ये किसी यूट्यूबर की निंदा करे, मैं भी नहीं चाहता। यूट्यूबर निंदा नहीं करना, लेकिन आज अपने आप को जो पाक साफ दिखाता है तो कहीं कमियां उनके अंदर भी है। दूसरे के गलत तरीके का दूसरे का दिखाते हैं, चाहे दूसरे से जाकर पूछ कर तीसरे के मरे हुए व्यक्ति को बदनाम करवाते हैं। ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। जो सत्य है उसी को दिखाओ ना, जो सत्य है उसी को दिखाओ, उसी को। हाँ, जैसे सूरजभान सिंह के बारे में कई लोग तरह तरह की बात हुआ। सूरजभान सिंह बारे में कोई जानता क्या है? मैं बहुत करीब। क्या जानते हैं आप बताइए? मैं जानता हूँ बहुत करीब। दिल का साफ, दिल का भोला, उतना बढ़िया इंसान धरती पे नहीं मिलेगा। उसको कौन कहता है वो? सूरजभान सिंह से अपराध से कभी कोई मतलब नहीं रहा। मैं तो जेल में रहा सूरजभान के साथ और जेल में ही परिचय। लेकिन पूरा दुनिया बोलता है, बोलने दीजिए, श्री प्रकाश शुक्ला को सूरजभान सिंह ने बनाया, बोलने दीजिए, गुरु थे। राजन तिवारी को सूरजभान सिंह ने आगे बढ़ाया, सब लोग कहते हैं। मैं कहता सुनिए, मुझे राजनीति में लाया, सामाजिक कार्यों में सूरजभान सिंह का ही देन है। मेरा घर उत्तर प्रदेश था, बिहार में चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करने वाला सूरजभान सिंह। जेल में मुलाकात हुआ था या बाहर मुलाकात? जेल में। कौन से जेल में? बेऊर जेल में। और सुन लीजिए मेरी बात, सूरजभान सिंह किसी को गलत राय नहीं देते, सही राय देते हैं। और जो सूरजभान सिंह को गलत कहे, और सही बताइए, सबसे बड़ी चीज, मुझे कोई मारने आए तो मैं क्या करूंगा उसको? मैं गांधीवादी थोड़ी हूँ, मुझे एक गाल दे दिया तो दूसरा गाल थमाता है। हमको जो मारेगा तो उसको एक थप्पड़ मारेगा, 10 थप्पड़ मारेगा। कोई बंदूक चलाएगा तो बंदूक चलाएगा, ईटा चला मार देंगे। मार देंगे। कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है। ईटा चला देंगे, तुरंत बंदूक चलाएगा, झूठ के ईटा उठाएंगे, मार के बात बोल देंगे। नहीं ईटा होगा तो पत्थर ईटा। अरे भाई कुछ भी तो मिलेगा, दांते काट लेंगे, दांते काट लेंगे मेरे भाई। दांत दिया ना भगवान शेर की तरह, दांते काट लेंगे। सूरजभान सिंह के बारे में अक्सर ये बात कही जाती है कि श्री प्रकाश शुक्ला को जो है यूपी से लेके आए थे, श्री प्रकाश शुक्ला को शूटर बनाए थे और श्री प्रकाश शुक्ला ने सीएम का जो है वो सुपारी ले लिया था। इसकी क्या सच्चाई? गलत। मैं जहाँ तक जानता हूँ, जो पढ़ा हूँ, जो देखा हूँ, जो सूरजभान सिंह को समझा हूँ, वो किसी को गलत प्रेरणा दे ही नहीं सकते। अच्छा, सच में श्री प्रकाश शुक्ला ने सीएम का जो है सुपारी ले लिया था क्या? मैं श्री प्रकाश शुक्ला के अपराध के जीवन के बारे में जानता ही नहीं कि बताऊं। गांधी जी को देखे हैं कभी? गांधी जी तो देखे हैं, तो मर गए, फोटो में देखे हैं। जानते हैं तो? हाँ। तो श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में भी तो अखबार में, फोटो में, किताब में छपते रहता है। लेकिन छपते रहता, पढ़े हैं पेपरों में, लेकिन मैं नहीं जानता कि श्री प्रकाश शुक्ला। मैं कहा ना, उनके अपराध के जीवन काल का मैं कोई चीज नहीं जानता। और अपराधी जब श्री प्रकाश शुक्ला का नाम अपराध की दुनिया में आया तो मेरे उनके रिश्ते उसमें से खत्म हो गए। अब मुझसे उनका नाम जोड़ दिया गया कि अपने मोहल्ले में खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, वो पहलवान था, तगड़ा पहलवान था।
शिवप्रकाश शुक्ला तगड़ा पहलवान था, अगर अपराध की दुनिया में वो नहीं जाता तो देश लेवल का पहलवान होता और गोल्ड मेडल जीत गया, ये बात सत्य था। लेकिन जब वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, अगर कोई अपराधी जो है अपराध की रास्तों को जो है सेलेक्ट करता है, टैलेंटेड है, तो कहीं नहीं तो कहीं वो बर्बादी के कगार पे जाते हैं। और देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अपराधी बनाने वाले कौन? पुलिस अगर अपराधी किसी सभ्य व्यक्ति को समय पूर्वक माने नियमानुसार काम करते तो उसको अपराध करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अपराधी पुलिस बनाती है, नहीं तो नेता बनाती है। ये नेता लोग, बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक घराना कौन सा है? बिहार का किस सेंस में राजनीतिक घराना? तमाम सारे, मतलब सबसे बड़ा, जिस घर से जो है सबसे ज्यादा नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो। सबसे ज्यादा तो हमको लालू जी का परिवार लगता है। तो क्या ये सही है राजनीति में जो है राजनीतिक घराना इस आप प्रकार? देखिए राजनीति में अगर बाप नेता है और पुत्र उस लायक है तो उसको राजनीति करना चाहिए, लेकिन खानदान में सारे लोगों को राजनीति में लाते हैं ये नहीं। अब जिसको बोलने का भी तरीका ना हो उसको भी एमएलए एमपी बना दिया जाए तो ये अच्छी बात नहीं। राजनीति एक पैदा हो सकता है। किस लड़का को जो है आप ढूंढवाए हैं, फेसबुक पे आपके खिलाफ कमेंट किया है? तो अब छोड़िए ना, जाकर के उनके विचारों को समझा दिया, वो लोग मान गए गलत हो गया भैया, तो मैं ढूंढवाना क्या है? हो जाता है मेरा लोग, जैसे आप ही को मैं कह दूंगा आप चनपटिया के रहने वाले हैं, तो आज तो आप पत्रकार हो गए, अब तो पता नहीं आप ढूंढे नहीं ढूंढेंगे। मैं कहता मनीष जी देखिए आपके गाँव का कोई लड़का मेरे खिलाफ कमेंट कर दिया, क्यों किया? जब मेरे विषय में कोई जानता नहीं तो मेरे खिलाफ कमेंट क्यों करेगा? मैं एक ऐसा नेता हूँ बिहार का, जनसेवक है कि ना मुझे ठेकेदारी से मतलब, ना मैं ठेकेदारी करता हूँ, ना दलाली लेता हूँ, ना कमीशन खुली लेता हूँ, स्वच्छ राजनीति करता हूँ और हमेशा गरीबों की सेवा करता हूँ। जिस औकात और हैसियत का हूँ उस हैसियत के अनुसार काम करता हूँ। और गोविंदगंज में प्रमुख भी बनवाता हूँ। नहीं, प्रमुख तो मेरी माता जी अपने यहाँ वहाँ की जनता बनाती है, कोई करता ही नहीं। 25 वर्षों से माता जी, 25 वर्षों कोई लड़ता ही नहीं, प्रमुख के खिलाफ जो है कोई नहीं लड़ता है। मनीष जी, मेरी माता जी ब्लॉक प्रमुख का जब पंचायत से मैंने बीडीसी का चुनाव जीतती है निर्विरोध, तो सारे लोग आकर के घर पे माता जी के पास प्रणाम करके उनको अपना सर्टिफिकेट दे देते हैं और कहते हैं कि फुआ, डर के मारे, डर नहीं, प्यार से, बहुत प्यार से कहते हैं फुआ तू जब तक जिएबू तब तक तू वहीं रहो, सर्टिफिकेट तू ही के प्रमुख है। उप प्रमुख हम उनको चयन करने के बोलते हैं कि जिसको आप चयन करिएगा आप लोग को प्रमुख रहेगा। लेकिन माता जी को फुआ करके वो लोग आते हैं और कहते हैं फुआ तू जब तक जिएबू और जब तक चले रहू होश में रहू तब तक प्रमुख तू ही रहू, दूसरा क्यों? आप साफ साफ कहते हैं कि उप प्रमुख आप लोग चुनिए, प्रमुख का सीट के बारे में मत सोचिए। नहीं सोची नहीं, अपने आप सोचे, स्वयं सोच लेता है लोग जीतते ही, कोई नहीं जीतता, स्वयं सोच लेता है लोग जीतने की। एक बार क्या हुआ, मैं आपको घटना बताता हूँ। अखिलेश जी मंत्री थे भारत सरकार में, अखिलेश जी मंत्री थे भारत सरकार में, जोगिंदर पांडे जी और हमारी विधायिका मीना देवी जी थी उस समय, और सब लोगों ने मिलकर के कैंडिडेट लगाया जोगिंदर पांडे जी की बहू, तो उनको प्रस्ताव समर्थन नहीं मिला। ये मेरा प्रेम, ये लोग बहुत प्रेम है कि उन्होंने प्रस्तावक समर्थक नहीं मिला, दो चाहिए ना प्रस्तावक समर्थक, वो दो नहीं मिले, माता जी ने विरोध हो गए। ये प्रेम है या डर है? डर क्या? डर आजकल डर किसी को नहीं, हर जगह मोबाइल है, टेप कर लेता है लोग, बोल देगा लोग, ऐसा डर का है? कोई नियम का है? फोन पे कभी किसी को धमकाए हैं? कोई पब्लिक आया हो बोला हो कि मेरा ये काम कर दीजिए? धमकाने के लिए तो रोज धमकाता हूँ, अधिकारी को धमकाता हूँ, बोल देता हूँ। धमकाने का मतलब ये थोड़ी ना मैं गाली देता हूँ, अरे जो लीगल है उसको करो ना भाई। थाना प्रभारी को आदमी मैं कहता हूँ, चाहे एसपी साहब को कह देता हूँ, डीएसपी साहब को कह देता हूँ, डीएम साहब से बात होती है, एसडीओ से बात होती है, वीडियो सीओ से बात होती है, मैं कह देता हूँ यार काम करने लायक है, मैं काम करने का सही चीज बोला। जैसे मैं भी नरकड़िया में गया और सब्जी विक्रेताओं को 2 दुकानदार हाईकोर्ट से लेके आए हैं कि इन लोगों को अतिक्रमण हटाया जाए और वही बड़े घराने के बड़े दुकानों को भी तोड़ना है, बड़े दुकानों को जिनका 3 मंजिला मकान, उनके ऊपर कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है, उनका घर तोड़ दिया जाए। और गरीब जो झुग्गी झोपड़ी जो लगाता है, जो बेचारा ठेला खुमचा लगाता है, उसको पुलिस आ जाती है, उठाकर सामान उसकी फेंक देती है। तो मैं लगाया वहां कलेक्टर को, मैं लगाया बेतिया कलेक्टर को फोन, तुरंत लगाया और लगा कहा कि कैसे हो रहा है, तो अगर इनको जब तक अस्थायी व्यवस्था नहीं कर दीजिए आप, तब तक इनको हटाने का आपको राइट नहीं है। गरीब कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे। अगर गरीब को हटाना है तो पहले अमीरों को मकान को ध्वस्त कीजिए जो अतिक्रमण में आया है।
मैंने एसडीओ साहब को लाया, एसडीओ को भी बोला, मेरी बात को उन लोगों ने माना, तवज्जो दिया। डीएसपी साहब को लाया, डीएसपी साहब का नोट किया। मैंने कहा डीएसपी साहब, जब तक इन लोगों का बस व्यवस्था ना हो जाए तब तक आप लोग मत हटाइए। देखिए, सत्य बोलना अगर बगावत है और बागी है और बाहुबली है तो मुझे कोई इतना नहीं। जिस रूप में मुझे जनता पसंद करती है, जिस रूप में मुझे देखना चाहती है, उस रूप में मैं दिखाई देता हूँ। क्यों छुपे हो पत्तों की आड़ में, आओ ना कभी मीना बाजार। मीना बाजार। देखिए, भगवान कृष्ण हमेशा चक्र थोड़ी दिखाते थे, हमेशा अपना विराट रूप थोड़ी दिखाते थे। जब समय पड़ता था तो उस रूप में आ जाते थे। उस समय राजन तिवारी भी विराट रूप दिखाते थे। हम कृष्ण भगवान नहीं हो सकते, लेकिन जो भगवान ने मुझे शक्ति दी है, एनर्जी दी है, वो तो मैं दिखाता हूँ। आज के नेता, हमारे चंपारण में कई नेता ऐसे हैं जो ठेकेदारी में लिप्त हैं। राजनीतिक समाज सेवा के लिए है, जनता सेवा के लिए है, जन सेवक के लिए है कि ठेकेदारी करने के लिए है। आज नेताओं की आप देखिए ना, संपत्ति, चल अचल संपत्ति कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अपना तो घोषणा करते ही हैं कि हमारे पास जो है वो 80 लाख रुपया है और 87 लाख जो है हमारे ऊपर कर्जा है। सब चुरा के रख लेता पीछे में, कुछ दिखा, ये सब नहीं करता दूसरे नाम पर। आज के डेट में भूमाफिया नेता, ठेकेदार नेता, हम तो कई ऐसे नेता को जानता हूँ चंपारण के ही जो आज भी ठेकेदारी में लिप्त है, आज भी ठेकेदारी करते हैं। जमीन, गरीबों का जमीन अपने नाम से लिखवा लेते हैं और जमीन कब्जा कर लेते हैं। आज भी कहाँ कोई ध्यान दे रहा है? उनके लिए पुलिस प्रशासन नहीं है और गरीबों के लिए पुलिस प्रशासन है, तो ये गलत है। अगर उसके लिए मेरे ऊपर 200 मुकदमा हो जाएगा तो मुझे कोई गम नहीं, करूंगा। नेता ये सब चोरी बेमानी करेगा तो कौन उसको उसके बारे में दिखाएगा? कितने दुश्मन हैं आपके? दुश्मन तो पर्दे के पीछे तमाम है, सामने कोई आता नहीं। पर्दे के पीछे तमाम है, सामने तो कोई नहीं आता है। मैंने कहा ना, कितने लोगों को मैंने नेता बनाया है। आनंद सिंह के बारे में क्या राय है आपका? आनंद सिंह मोकामा के नेता है, लेकिन उनका बोली खराब है। आनंद सिंह का बोली खराब। आनंद सिंह को जिस भाषण में बोलना चाहिए, जनसेवक को जिस भाषण में बोलना चाहिए, जो काम करना चाहिए, वो उनसे वो विमुख हो जाते हैं। वो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के पीछे जो है मैंने उनसे घिरे रहते हैं, इसलिए कभी किसी को मारने चले जाते हैं, कभी गोली चला देते हैं। तो आनंद सिंह यही इसी के चलते वो बार बार जेल चले जाते हैं। तो जो जनता ने दिया है आपको, सम्मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा दिया है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए किसी को, व्यक्ति को। अभी आपने आनंद सिंह के समर्थक जो है आके जो है कमेंट बॉक्स जो है भर देंगे। काहे का भर देंगे? मैं आनंद सिंह के खिलाफ क्या बोल दिया? भर देंगे तो भर दें। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। आनंद सिंह को मैं क्या कहा कि अगर अच्छा काम करते हैं तभी लोग 5 बार से 4 बार से जीत रहे हैं। लेकिन आनंद सिंह को जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। करना ही चाहिए कि उनको गलत वक्तव्य देने से बचना चाहिए। किसी के कहे, जिस लड़का से अभी गोलीकांड में जेल गए, उन्हीं का ना सब शिष्य है, उसको बुलवा देते, घर पे डांट देते, तो उसमें क्या जरूरत है कहीं गोलीबारी करने का? लेकिन गए, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। मैं सूरजभान सिंह और आनंद सिंह के बीच का संबंध कैसा है? क्योंकि आप दोनों से जुड़े हुए रहे हैं। नहीं, मेरा सूरजभान सिंह से रिश्ता है। क्लियर। हाँ बिल्कुल। आनंद सिंह से रिश्ता नहीं है। आनंद सिंह से मित्रता है, संबंध है, आना जाना दूसरी चीज है, न्योता का है। और न्योता पे आनी करना अलग चीज है। सूरजभान से रिश्ता है, और जब तक मैं जिंदा हूँ, पर्सनल मैं भाई उसको लेना देना, जब तक मैं जिंदा हूँ और जब तक मेरे शरीर में जान है, तो सूरजभान सिंह जहां पुकारेंगे मैं उनके लिए खड़ा, मैं खड़ा। क्योंकि मैं उनके जेल में रहते हुए उनके अंदर के व्यक्तित्व को जाना है कि सूरजभान सिंह बहुत अच्छे इंसान है। वैसा इंसान विरले मिलता है। सूरजभान सिंह की अगर आपको हत्या करनी हो, मैं बता रहा हूँ चीज बता रहा हूँ, अगर सूरजभान सिंह को मारना हो तो उनको जहर खिलाने की आवश्यकता नहीं, गोली मारने की आवश्यकता नहीं। 10 नारियों के बीच में उनको बैठा दीजिए, वो मुड़ी गोद गोद के मर जाएंगे। उतना कैरेक्टर का नेता है। किसी पराई महिला की तरफ नजर न उठाकर देखने वाला व्यक्ति का नाम है सूरजभान सिंह। तो ऐसा नेता कहाँ मिलेगा? अभी के दुख दर्द में बिना बताए मनीष जी, अगर आपके पिताजी को जरूरत पड़ जाए और आपके पिताजी का तबीयत खराब हो जाए, उससे संबंध है, तो बिना बताए सारी ट्रीटमेंट का पैसा वो जमा करा देगा और बताएगा भी नहीं कि मैं भेज पाया। सूरजभान सिंह का नाम है सूरजभान सिंह। रीतलाल यादव अभी जेल गए हैं शायद से, जानते हैं आप उन्हें? लालू जी भी 2010 में यही बात बोले थे कि रीतलाल यादव को नहीं जानता। मैं जानता हूँ। आप भी आरजेडी में थे उस समय? आरजेडी में कभी रहा नहीं मनीष भाई। हाँ, मैं आरजेडी में कभी नहीं रहा। लोग अफवाह फैलाते हैं कि मैं बीएसपी में था, मैं आरजेडी में था, मैं कभी नहीं रहा।
मैं निर्दलीय स्वतंत्र उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ा, स्वतंत्र उम्मीदवार बन के जीता। पहली बार मैंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो आज है रामविलास, पहले लोक जनशक्ति पार्टी हुआ करती थी। रामविलास जी एक अच्छे इंसान थे, सम्मान देते थे, सम्मान लेते थे और हर जाति को एक बराबर एक नजरिया से देखते थे। तो रामविलास जी की पार्टी हम और सूरजभान सिंह जी ने ज्वाइन किया। पहली पार्टी मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और दूसरी पार्टी मेरी भारतीय जनता पार्टी। आज तक मैंने 2 पार्टियां ज्वाइन की और 2 ही पार्टी में आज बरकरार हूँ। एक तो मैंने छोड़ दिया लोक जनशक्ति पार्टी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हूँ। मौसम वैज्ञानिक क्यों कहा जाता था रामविलास पासवान जी को? रामविलास पासवान जी भाप जाते थे किसकी सरकार बनने रामविलास जी भाप जाते थे। हाँ। सरकार किसी बनने वाली है। एक वोट से जब वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी, तो रामविलास जी भाप गए थे। हाँ। कि अभी सरकार चलने वाली नहीं है, गिरवा दिए थे, गिरा दी और फिर सरकार दूसरी सरकार में मंत्री रामविलास पासवान जी। हमेशा तो वो मंत्री रहे। रामविलास जी में एक क्वालिटी था कि अपने लोगों को नहीं छोड़ते। और रामविलास जी को याद है, लोग फलाना कहता था कि सूरजभान सिंह को 2004 में टिकट मिला, तो सूरजभान सिंह जो लोग कहा कि बलिया से चुनाव कम्युनिस्टों का बेल्ट है, सूरजभान सिंह हार जाएंगे। तो जाए नहीं, अपन करता है, पार्टी के नेता है, हार ही लाए वो सीट दे देंगे। ये रामविलास जी का वर्णन रहता था। तो रामविलास जी कभी किसी को अपने लोगों को नहीं करते। सूरजभान सिंह रामविलास पासवान के पार्टी के कार्यकर्ता थे या फाइनेंसर थे? नहीं, कभी फाइनेंसर नहीं थे, कार्यकर्ता थे। मैं भी कार्यकर्ता था, वो भी फाइनेंसर क्या। अच्छा, सारे बाहुबली जो है रामविलास पासवान के ही पार्टी में क्यों रहते थे? कहाँ कोई बाहुबली रहता था? सब तो बाहुबली थे। रहता था बाहुबली। हाँ, अब भले आप उसका दूसरा नाम दीजिए, लेकिन मीडिया ने तो यही बताया। मनीष जी, हाँ, एक बात बताएं, ना महाभारत काल है, न पुराने पौराणिक काल है जिसमें तीर धनुष का चलता था, युद्ध कबीला से कबीला का युद्ध होता था और बाहुबल का प्रदर्शन होता था। वो समय नहीं न है। अब ये समय है जनबल का, जनता का बाहुबल, जनता का जिसके पास बाहुबल है वही बाहुबली है, जिसके पास जनबल नहीं है वो बाहुबली नहीं है। चलिए, इसी के साथ जो है इस सेगमेंट को, इस पॉडकास्ट को जो है यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि जनता का जिसके पास बल है उससे बड़ा बाहुबली कोई नहीं है। जनता को भी ये चीजें समझना चाहिए और जनता भी जो है चुनाव के समय में कहती है कि टिकटवा लेके आ जाइएगा तो वोट दे देंगे। ऐसा नहीं, आप ये कहिए कि अच्छा कैंडिडेट आएगा तो हम वोट देंगे। मनीष जी, इस बात पे थोड़ा सा मैं कह दूं, जनता जनार्दन को, भगवान को यह सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति उसके हक और हुकूक की लड़ाई है, जो उसके दुख दर्द का साथी हो, उसी को वोट करे, न कि पार्टी टिकट का चयन करे। पार्टी टिकट नहीं, जनता उसको जितावे ना जो उसके लिए परमानेंट दुख दर्द में खड़ा हो। चलिए, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और शख्स के साथ, कोई और कहानी के बारे में जो है आप लोगों को बताते हुए। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।